नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूं राजस्थान के एक और ज़िले की संपूर्ण जानकारी लेकर के। तो आज हम देखते हैं राजस्थान के जोधपुर संभाग का जोधपुर जिला। देखते हैं जोधपुर संभाग में जोधपुर जिला कहाँ पर पड़ता है। आपकी स्क्रीन पर राजस्थान का मैप और इसमें जोधपुर जोधपुर देखते हैं। ये आपका जोधपुर, ये मैंने सर्किल किया, आपका जोधपुर। और इस जोधपुर की सीमा किसी भी अन्य राज्य के साथ नहीं लगती है। इसका मतलब यह अंतर्वर्ती जिला है राजस्थान का, लेकिन इसकी जो सीमाएं अन्य जिलों के साथ लगती है वो आप देख सकते हैं। नागौर के साथ जोधपुर की सीमा लगती है, ब्यावर के साथ जोधपुर की सीमा लगती है, पाली के साथ जोधपुर की सीमा लगती है, बालोतरा के साथ जोधपुर की सीमा लगती है, इधर जैसलमेर के साथ जोधपुर की सीमा लगती है और फलौदी के साथ भी जोधपुर की सीमा लगती है। इस प्रकार से कुल 6 जिलों के साथ में जोधपुर जिले की सीमा लगती है। जोधपुर जिला लगभग बीच में, बिल्कुल सेंटर में तो नहीं कह सकते, लेकिन राजस्थान के कुछ पूर्वी हिस्से की तरफ पड़ता है। अब देखते हैं आगे जोधपुर में और क्या है, इसकी स्थापना और भौगोलिक परिदृश्य के बारे में जानते हैं। तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जोधपुर जिला की संपूर्ण सामान्य ज्ञान, और जो जोधपुर जिला है वो जोधपुर संभाग के अंदर ही आता है। अब जोधपुर की जो स्थापना है वह राव जोधा ने 12 मई 1459 ईस्वी में की थी, इसलिए इसका नाम जोधपुर पड़ा था। जोधपुर के उपनाम में इसे अन्य किन किन नामों से जाना जाता है तो आप देख लीजिए। इसको नीला शहर भी कहते हैं, सूर्य नगरी भी कहते हैं, बिलू शहर भी कहते हैं, मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं और जोधाना भी जोधपुर को कहा जाता है। जोधपुर का प्राचीन समय में जो क्षेत्रीय नाम था, प्राचीन समय में क्षेत्रीय नाम क्या था तो प्राचीन समय में इसे मारवाड़ कहते थे और मारवाड़ रियासत जोधपुर के अंदर ही थी। मतलब मारवाड़ जो रियासत थी उसकी राजधानी जो थी वो जोधपुर के अंदर ही थी। अब देख लेते हैं जोधपुर का भौगोलिक परिदृश्य। यह एक आंतरिक जिला है क्योंकि इसकी सीमा किसी भी अन्य राज्य के साथ नहीं लगती है। यह पश्चिमी मरुस्थल के भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, मतलब पश्चिमी मरुस्थल के अंदर ये आता है। इसके अलावा यहाँ पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, मतलब बरसात बहुत कम होती है। यहाँ की जलवायु अर्ध शुष्क है और यहाँ की जलवायु कोपेन के अनुसार BSHW है। दोस्तों, कोपेन प्रणाली के बारे में मैं आपको हर जिले की जानकारी में बताता हूँ। एक बार फिर बताता हूँ कि डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के लिए एक प्रणाली बनाई थी, उसे कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली के तहत संपूर्ण जलवायु को 5 भागों में बांटा था और उनमें से जो जोधपुर की जलवायु है वो है BSHW। और BSHW का मतलब है गर्म अर्ध शुष्क जलवायु, गर्म अर्ध शुष्क जलवायु। अब देख लेते हैं यहाँ की वनस्पति मरुद्भिद है, मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है और यहाँ पे जो फसल है वो खरीफ की ज़्यादा होती है क्योंकि पानी नहीं है और कुछ थोड़ी बहुत बरसात होती है, उससे ये खरीफ की फसल होती है। यहाँ पर मिट्टी रेतीली पाई जाती है। अब यहाँ पर कुछ झीलें भी हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो एक है कामलाना झील। कामलाना झील में क्या है, इसके किनारे माचिया सफारी जैविक उद्यान। कामलाना झील के किनारे क्या है, माचिया सफारी जैविक उद्यान है और माचिया सफारी जैविक उद्यान पर एक मृग उद्यान भी है। इसका निर्माण सर प्रताप द्वारा करवाया गया था। इसे जोधपुर में जलापूर्ति की जाती है और यह मीठे पानी की झील है। जो कामलाना झील है वो मीठे पानी की झील है और इससे जोधपुर के अंदर जल की पूर्ति की जाती है। एक यहाँ पे बालसमंद झील, इसका निर्माण प्रतिहार शासक बालक राव ने करवाया था।
अब यहाँ पर कुछ बांध भी है, तो बांधों में एक है यहाँ पर सूरसागर तालाब के नाम से एक बांध है यहाँ पर, और उसके अलावा काजरी। काजरी दोस्तों, काजरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको ध्यान से सुनिएगा। काजरी है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र। इसकी जो स्थापना थी वो 1952 ईस्वी में एक संस्था बनाई गई थी, और उस संस्था का नाम था मरुवनीकरण। मरुवनीकरण नाम से एक संस्था बनाई गई थी। फिर 1957 ईस्वी में इसका नाम बदलकर कर दिया था मरुवनीकरण एवं मृदा संरक्षण, और उसके पश्चात 1959 ईस्वी में इसका नाम काजरी कर दिया गया था, मतलब केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, और इंग्लिश में बोले तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ध्यान रखना है। काजरी में क्रॉप कैफेटेरिया का विकास किया गया है, और मरु सेना के नाम से जैविक खाद भी यहाँ पर बनाया गया है। इन्होंने कुछ किस्में बनाई थी, कुछ चीज़ें बनाई थी। उनकी क्या क्या किस्में थी? तो गुंदा की किस्म डायना यहाँ पर बनाई गई थी। बाजरे के बिस्किट और कुरकुरे भी यहाँ पर बनाए गए थे काजरी में। यह सेंट्रल एरिड रिसर्च सेंटर के अधीन कार्यरत है, इनके इसके अंतर्गत कार्य करता है। और खेजड़ी की किस्म मरुसोवा की खोज भी काजरी ने ही की थी, मतलब खेजड़ी की जो किस्म है मरुसोवा, उसकी खोज काजरी ने की थी। इसके अतिरिक्त एक है यहाँ पर आफरी। आफरी देखो, ये भी इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट है। आफरी मतलब एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। आफरी की स्थापना जो है 1988 में की गई थी, और यहाँ पर अभी चंदन की खेती की जा रही है। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राजस्थान के अंदर चंदन की खेती कहाँ की जा रही थी? आफरी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के यहाँ पर इंडिया, और यह इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अधीन काम करता है। जो आफरी है वो इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर काम करता है। एक यहाँ पे है मेहरानगढ़ दुर्ग। ये दुर्ग जो है, यह दुर्ग चिड़ियाटुंग पहाड़ी, एक चिड़ियाटुंग पहाड़ी है, इसके ऊपर स्थित है, और इसकी नींव करणी माता द्वारा रखी गई थी, मेहरानगढ़ दुर्ग की। इसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था, और इसे विश्व का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। विश्व के 7 अजूबे के नाम सुना होगा, जिसमें अपना ताजमहल है, तो इसे विश्व का 8वां अजूबा भी कहते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग को। जैकलिन कनाली ने इसे 8वां अजूबा कहा था। किसने कहा था 8वां अजूबा? जैकलिन कनाली ने। इसे गढ़ चिंतामणि भी इसे कहते हैं। इसके अंदर एक फूल महल बना हुआ है, इसके अंदर एक श्रृंगार महल बना हुआ है। ये महल जो राजाओं के रहने के हुआ करते थे, उनका नाम है फूल महल, श्रृंगार महल। इसके अंदर चामुंडा माता का मंदिर है। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर चामुंडा माता का मंदिर भी है। और यहाँ पर एक बार नवरात्राओं में 30 सितंबर 2008 को भगदड़ हो गई थी किसी अफवाह को लेकर के, और जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे। और इसकी जो जांच की गई थी कि भगदड़ किस कारण हुई थी, वो जांच का जिम्मा दिया था जसराज चोपड़ा समिति को। याद रखने वाला पॉइंट है, जसराज चोपड़ा समिति को। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर चामुंडा माता के मंदिर में भगदड़ हुई, उसमें बहुत से लोग मारे गए, और उनके कारणों का पता लगाने के लिए ये समिति बनाई गई, और इसको इसका जिम्मा दिया गया था। इसके अंदर एक प्रकाश पुस्तकालय, एक पुस्तकालय है, उसका नाम है प्रकाश पुस्तकालय। इसके अंदर ट्री ऑफ पीस भी है, और यहाँ पर 2025 में सूफी सम्मेलन हुआ था। अब यहाँ पे एक अलग है अजीत भवन पैलेस। अजीत भवन पैलेस, ये सारे पॉइंट जो है जोधपुर के सारे इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। यह राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है। देखिए प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है? अजीत भवन पैलेस। तलहटी के महल, इसका निर्माण सवाई सूर सिंह ने करवाया था, तलहटी के महल का। एक यहाँ पे है जुबली कोट, जोधपुर में है, और इसका निर्माण महाराज जसवंत सिंह ने करवाया था। यहाँ पर घंटाघर है, जोधपुर की जो पुरानी सिटी के अंदर है, और इसका निर्माण महाराज सरदार सिंह ने करवाया था। यह एक्टिविज्म सपोर्ट के रूप में भी प्रसिद्ध है। ये जो घंटाघर है वो एक्टिविज्म सपोर्ट के रूप में भी प्रसिद्ध है।
एक यहाँ पे है जी उम्मेद भवन पैलेस। इसे छीतर पैलेस भी कहा जाता है क्योंकि यह छीतर पत्थरों से बनाया गया है। और इसके जो वास्तुकार थे वो स्टीवन जैक और विद्याधर राव थे। स्टीवन जैक और विद्याधर राव थे और इसकी नींव उम्मेद सिंह ने रखी थी। और यह विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल कौन सा है? उम्मेद भवन पैलेस। महाराज उम्मेद सिंह को आधुनिक मारवाड़ का निर्माता कहा जाता है। जो उम्मेद सिंह जी थे उनको आधुनिक मारवाड़ का निर्माता कहा जाता है। वायु परिवहन की शुरुआत उम्मेद सिंह ने ही की थी और इस भवन में घड़ी संग्रहालय भी बना हुआ है। उम्मेद भवन पैलेस में घड़ी संग्रहालय भी बना हुआ है। इसके अतिरिक्त और क्या है देख लेते हैं। एक है यहाँ पर जसवंत थड़ा। इसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। और यह मारवाड़ के राठौड़ शासकों का शमशान स्थल हुआ करता था। प्राचीन समय में मारवाड़ के जो राठौड़ शासक थे उनका शमशान स्थल था ये जसवंत थड़ा, जिसे अभी राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। इसका निर्माण सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह की याद में करवाया था। एक है राय का बाग पैलेस, ये भी जोधपुर के अंदर है। राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क, ये भी जोधपुर के अंदर है। कागा छतरियाँ, जोधपुर में सामंतों की छतरियों को कागा छतरियाँ कहते हैं। मामा भांजा की छतरियाँ, मामा भांजा कौन कौन थे? धन्ना गहलोत व भीमा चौहान, ये मामा भांजे थे, इनकी छतरियाँ भी यहाँ पे है। एक यहाँ पे सेनापति की छतरी है। एक यहाँ पर कीर्ति धनी की छतरी है। एक यहाँ पर भीमा दन्ना की छतरी है। एक यहाँ पे प्रधानमंत्री की छतरी है। गोरा धाय की छतरी है। हिंगोला की छतरी है। तो देखो छतरियाँ और ये महल और पैलेस जोधपुर के अंदर काफ़ी है। उसके बाद में यहाँ पे जलाशय, भाई पानी की कमी है तो तालाब जलाशय बना रखे होंगे। तो गुलाब सागर, एक तालाब का नाम क्या है? जलाशय का नाम गुलाब सागर। महाराजा विजय सिंह की पत्नी गुलाब राय ने इसका निर्माण करवाया था। और गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां भी कहा जाता है। देखिए, मारवाड़ की नूरजहां कौन? गुलाब राय को कहा जाता है, जो महाराजा विजय सिंह की पत्नी थी। और महाराज जो विजय सिंह थे उनको मारवाड़ का जहांगीर कहा जाता है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अतिरिक्त और देख लेते हैं रानीसर तालाब। एक रानीसर तालाब यहाँ पर, इसका निर्माण रावजोधा की रानी जसमा दे ने करवाया था। जसमा दे ने इसका रावजोधा की रानी ने निर्माण करवाया था। एक है पद्म सागर तालाब, यह राव गंगा की रानी पद्मा ने करवाया था। ये राव है, राम नहीं राव गंगा की रानी पद्मा ने करवाया था। एक यहाँ तापी बावड़ी, एक यहाँ शेखावत जी का तालाब और महिला बाग झालरा। यहाँ पर ये दो झालरा है, एक महिला बाग झालरा है और दूसरा तुअर जी का झालरा है। ये बावड़ियों की तरह बने हुए हैं। ये झालरा जो है बावड़ियों की तरह बने हुए जो दो है। अब यहाँ पे देख लेते हैं प्रमुख मंदिर। तो प्रमुख मंदिर में क्या है? महामंदिर। महामंदिर का निर्माण महाराजा मानसिंह ने करवाया था। और यहाँ पर ये जो मंदिर है वो नाथ संप्रदाय को समर्पित है। और ये 84 खंभों का मंदिर भी कहा जाता है। इसमें 84 खंभ है, इसलिए इसे 84 खंभों का मंदिर भी कहा जाता है महामंदिर को। एक है गंगा श्याम मंदिर, कुंज बिहारी मंदिर, राता नाड़ा का गणेश मंदिर, यहाँ पे हवाई अड्डा भी है जोधपुर का। और एक शीतला माता मंदिर और चामुंडा माता का मंदिर जो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है, चामुंडा माता का मंदिर। तो दोस्तों, ये जोधपुर का आधा सामान्य ज्ञान था, क्योंकि जोधपुर का सामान्य ज्ञान काफ़ी लंबा है और एक पार्ट में लेने से ये वीडियो 30 से 40 मिनट की बन सकती थी, इसलिए इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। तो भाग 1 का जो सामान्य ज्ञान है वो आपको बताया। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। इसके साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इस जानकारी का फ़ायदा सभी को मिल सके। दोस्तों, मुझे दीजिए आज्ञा। मिलते हैं राजस्थान के सेकंड पार्ट के बचे हुए सामान्य ज्ञान के साथ में। नमस्कार।